देवी भागवत अथ सप्तमो अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन, सात्विक राजस और तामस शक्ति का वर्णन, पंच तन्मात्राओं ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभावशाली देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से ऐसा पूछा, तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वथा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, विश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, उसे ही परमात्म तत्व स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वथा अव्यय एक रूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्रों से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धि, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटु रस का अनुभव करती है तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मनुष्य निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी बोले, हे देव देवेश, तीन गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए, और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताइए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं जानकर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की तीन शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्तियां आपको बता दी।
हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा। सुनिए, तामसी द्रव्य शक्ति अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन दसों पांच तन्मात्राओं तथा उनके पांच पुत्रों से मिलकर तामस अहंकारी की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में मुझसे सुनिए। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुहांगे पांच कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान ये पांच वायु होती है। इन 15 पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही जाती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और एक सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। पांचों ज्ञान इंद्रियों के यही पांच अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण, तुष्ट एके चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये आदिदेव हैं। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विकी सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना कही गई है। यह उस परम पुरुष की सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूक्ष्म सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इससे पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन पंच तन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सूक्ष्म पंच महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं पांचों को मिलाकर पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूत में देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण का भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रूप, रस रूप तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसी ही उसकी दो अंशों में भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट चार भूतों के भी दो दो भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर लें। शेष आधे अंश को चार प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन अंशों में मिला दें। रस तन्मात्रा को आधे भाग में जल में मिलाकर अविशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को चारों भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल हो जाते जल हो जाए, तब अन्य चार भूतों के पंचीकरण का विभाग करें। उन पंचीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न हो जाता है। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होने लगता है, तब उस स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण, भगवान, परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न हो जाता है। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये दो गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये तीन गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनियां कही गई हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रायाम संहितायां तृतीय स्कंदे तत्व निरूप वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।